हाय गाइस, लकी क्रिप्टो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरह से सोलाना का नंबर भी आया था, XRP का नंबर भी आया था, अभी BNB का नंबर चल रहा है, केक का नंबर चल रहा है और जी कैश का नंबर चल रहा है, इथीरियम भी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उसी तरीके से अभी स्टार्क नेट का जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो इसकी रिटर्न देखने को मिल रहे हैं और इसमें काफ़ी पंप जो है वो आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इथीरियम के ऊपर जो है वो अभी नज़रें हैं इन्वेस्टर्स की, और इथीरियम को बाई करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए गैस फीस लगेगी, तो वहाँ पे लेयर 2 की ज़रूरत पड़ेगी। सब लोग आर्बिट्रियम के करते रहे, OP करते रहे, और ये स्टार्क नेट जो है ये भी लेयर 2 का प्रोजेक्ट है और ये सामने निकल गया और इसके अंदर जो है वो पंप आ रहा है। तो उस चीज़ को हम जो है वो इस वीडियो में इसकी ना प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसका फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्शन की नहीं, बल्कि जो 2025 सीजन में ये कितना हमें रिटर्न दे सकता है। मैं अभी के करंट सिनेरियो को देखकर इसका प्राइस प्रेडिक्ट करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि 1-2 महीने या 3 महीने में ये उस प्राइस को अचीव कर ले। और जिस तरीके का पंप आ रहा है उस तरीके का मुझे भरोसा भी है कि हाँ यार एक कर भी लेगा और काफ़ी इसका बढ़िया जो है वो बाकी ZK सिंक भी है, आर्बिट्रम भी है, काफ़ी और भी है, लेकिन क्यों इसके अंदर ही पर्टिकुलर आ रहा है वो सारी चीज़ें हम एक बार देख लेंगे। कहाँ पे? क्रिप्टो रैंक की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। अब देखिए अभी इसका प्राइस चल रहा है वो 20 सेंट के आसपास इसका जो है वो प्राइस चल रहा है। अब एक ही दिन में जो है वो इसने 23.9% का पंप जो है वो मारा हुआ है। अगर मैं इनकी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे एक बार मैं आपको कैटेगरी इनकी दिखाता हूँ कि कौन सी कैटेगरी के हैं ये। देखिए इकोसिस्टम, इनका खुद का इकोसिस्टम है, ब्लॉकचेन्स खुद की स्टार्कनेट और इथेरियम की ब्लॉकचेन है, चेन इनकी खुद की है। और कैटेगरीज किस में आते हैं ये? ZK रोलअप हो गया, लेयर 2 हो गया, वेरिफिकेशन में हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर नोड्स भी खुद की इनके ऊपर आप रन कर सकते हो, ZK प्रूफ्स का भी है ये, और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन के अंदर भी ये इसको आप गिन सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इसके यूज़ केसेस हैं। अब जो है इसकी एक और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जो बैकर्स इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखिए टायर 1 के अंदर ही पेंटेरा कैपिटल है, पैराडिगम है, सेक्यूआ कैपिटल है, मल्टी कॉइन कैपिटल है, पॉलीचेन कैपिटल है, कॉइनबेस वेंचर्स भी है, खुद कॉन्सेंस है, विटालिक इथेरियम के फाउंडर जो है उन्होंने भी इसके अंदर जो है वो पैसा लगाया था। इसीलिए जैसे जब ये आया ना काफ़ी बड़ी इसकी हाइप थी और ये वहाँ से काफ़ी नीचे गिरा है। और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे को जो है वो इसको अच्छे प्राइस पे मेरे को मिला है ये। और मैंने जैसे इसके बारे में रिसर्च करी तो मैंने सोचा चलो एक बार ना रिस्क है तो इश्क वाला ले लेते हैं, तो मैंने ये लिया अपने पोर्टफोलियो में, थैंक्स। और अभी की बात करें तो टायर 2 की बात करें तो इथेरियम फाउंडेशन ने भी पैसा लगाया है, विटालिक, कॉइनबेस, पैराडिगम, पेंटेरा, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये कोई ऐसे ही नाम नहीं है। और आपको एक चीज़ और भी आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए, सिमेंटिक वेंचर्स भी हैं यहाँ पे, और एक चीज़ और भी था, देखिए एलामेडा रिसर्च भी है यहाँ पे जो FTX वाले हैं, 3 एरोस कैपिटल वाले भी हैं, तो काफ़ी बड़े नाम हैं इसके अंदर। और इसी वजह से काफ़ी जो है वो पंप भी आ रहा है। 27 कंपनीज़ को अपने अंदर जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ओल्ड प्रोजेक्ट था जो कि अभी इस सीज़न में आया है। और मार्केट कैप की बात करें तो देखिए अभी करंट इसकी मार्केट कैप चल रही है वो $795 मिलियन की मार्केट कैप चल रही है, यानी कि $800 मिलियन की मार्केट कैप चल रही है। और ऑल टाइम हाई की मार्केट कैप देखिए $4 बिलियन से पीछे की मार्केट कैप लेके आया था ये, और वहां से काफ़ी नीचे जो है वो डाउन हुआ है। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि इसके अंदर जब ये लॉन्च हुआ तब इसकी सप्लाई मार्केट में कम आई थी और उसके बाद आती ही रहती है। अभी देखिए 1.28% जो है वो ये इसके हर महीने सप्लाई आती है, यानी कि 127 मिलियन टोकन जो है वो हर मंथ जो है वो मार्केट में आते हैं। तो उसी हिसाब से जो है वो डंप होने के चांसेस काफ़ी हमें इस टोकन में देखने को मिले थे, और अभी जो है वो काफ़ी रिकवरी कर रहा है, इसका ग्राफ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो वो भी चीज़ें हैं। ऑल टाइम हाई की बात करें तो $5.30 इसका ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइस था 20 फरवरी 2024 को, और ऑल टाइम लो कब था? इसी साल जून महीने में 0.0971 इसका जो है वो प्राइस था। और वहाँ से अभी अपने जो है 90% अप में है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से ये अराउंड 97% जो है वो डाउन है। और ये कुछ आगे उसके बाद एलेक्जेंड्रो जो है ये इनके को फाउंडर है, उरी जो है वो ये भी को फाउंडर, ये वो वाला अपना बॉलीवुड वाला उरी नहीं है, ठीक है। तो एली बेन जो है सेजन ये भी इनके को फाउंडर है। तो बाकी हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर जो है वो ये देखने को मिल जाएगा। आप ये देखिए अभी हम बात करें कौन कौन सी एक्सचेंज के ऊपर है, तो ये देखिए बाइनेंस के अंदर है, बाइबिट के अंदर भी है, MEXC, OKX, गेट, एलबैंक कॉइन, मतलब कॉइनबेस, मतलब हर कोई एक्सचेंज छोड़ी ही नहीं है इन्होंने कि जहाँ पे लिस्ट नहीं हुए हो। तो ये है फिलहाल ऑन पेपर ये बढ़िया प्रोजेक्ट लग रहा था, इसलिए लोगों ने पैसा भी काफ़ी इसका हाई के ऊपर बाई करा था। और अभी जो है वो ये पंप ले रहा है, तो उस
ये वही सिनेरियो है। अब देखिए ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो मैंने ग्राफ पहले ही बना के रखा है, 1 वीक का टाइम फ्रेम के ऊपर लिया हुआ है मैंने, और ताकि आपको आसानी हो इसलिए। अब देखिए इस चैनल के अंदर जब ये चल रहा था तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट भी लिया और वहाँ से फिर ये नीचे गिरता हुआ यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है, काफ़ी बार यहाँ से इसको सपोर्ट जो है मिली है। अब ये काफ़ी अपने इंपॉर्टेंट जोन के अंदर है, ये जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सपोर्ट थी ये भी काफ़ी इसकी जो है यहाँ से भी मिल रही। मार्च महीने से इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट यहाँ से मिल रही है, और यहाँ से नीचे भी आया तो वहाँ से ऊपर होकर फिर इस जोन के अंदर आ चुका है। और यहाँ से अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे है, अगर यहाँ से पंप लिया तो फिर आता है सीधा ये अपना रेजिस्टेंस जो है वो इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी हाँ 0.24 इसका जो है वो इतना स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे बड़ा जो इनका रेजिस्टेंस होगा वो होगा 0.34। और यहाँ से एक गॉड कैंडल मिलना इस टोकन के लिए बहुत कोई बड़ी बात होगी, और अगर इसको बीट करता है तो फिर नज़ारे हैं इसके। तो क्या ये अपना ऑल टाइम हाई अचीव करेगा $5.5 का या नहीं, वो एक बार हम इस प्राइस प्रिडिक्शन वाली शीट के अंदर ज़रूर देख लेंगे। क्योंकि अब वो क्यों देखना है, क्योंकि इसकी मार्केट में काफ़ी सप्लाई आई है, और जब इसने ये ऑल टाइम हाई अचीव किया तो वो तो स्टार्टिंग फेज़ के ऊपर किया था इसने, ऐसा नहीं कि इसने अभी कर लिया कोई, ठीक है, वो स्टार्टिंग फेज़ के अंदर जो था इसका वो प्राइस था। अब क्या वहाँ तक ये कितना जा सकता है वो एक बार हम जो है वो देख लेंगे इसका। तो फिर $1.5 के ऊपर जो है वो इसका रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो वो भी तब भी हमें जो है कितना चांस देता है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। फिलहाल मार्केट कैप वाली शीट के ऊपर आ गए हैं, जहाँ पे हम जो है मार्केट कैप और प्राइस जो है इसका एनालाइज करेंगे। एक बार मैं कट करता हूँ, उसके बाद हम इसकी ना मार्केट कैप हम लेते हैं $800 मिलियन की इसकी मार्केट कैप लेते हैं, एक बार कंफर्म करने के लिए देख भी लेते हैं। स्क्रॉल, ये देखिए $800 मिलियन इसकी राउंड फिगर में मार्केट कैप लेते हैं, और इसकी प्राइस 0.18 लेता हूं, क्योंकि अभी मार्केट में 7 दिन बाद फिर से सप्लाई आएगी, तो उस हिसाब को कंसीडर करते हुए 0.18 इसका जो है वो मैं प्राइस रखता हूं, ना कोई ज़्यादा रखता हूं, और ये इसका प्राइस मैंने रखा है। और इसकी मार्केट कैप $800 मिलियन की मैं इसकी जो है वो मार्केट कैप रखता हूँ। अब देखिए अगर इसके अंदर जो है वो ये अपनी ऑल टाइम हाई के ऊपर ना एक बार देख लेते हैं कि कितना प्राइस जो है वो ये लेके जाता है, ठीक है। अगर मैं 800 मिलियन को डबल करूं तो ये अपना सीधा आ गया 1.6 बिलियन मार्केट कैप, और अगर मैं 0.18 को अगर डबल करूं, 0.18 को अगर मैं डबल करूं तो ये 0.36, ठीक है, तो 36 सेंट के आसपास जो है वो इसका प्राइस आ जाएगा। और अगर मैं 1.6 को भी डबल करूं तो ये होता है अपने पास 3.2 बिलियन, ठीक है। और इसका प्राइस अगर मैं यहाँ से भी डबल करूँ इसको तो ये होता है अपने पास 0.72, ठीक है। अब ये $3 बिलियन के ऊपर भी 0 पॉइंट ही की, मैंने इसलिए बोला ना कि ये रेजिस्टेंस के लिए काफ़ी जो है वो एक हार्ड रेजिस्टेंस बनेगा आने वाले टाइम के ऊपर। तो वहाँ पे देखिए अभी तक ये नहीं पहुँच रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से भी डबल करूँ तो ये होता है अपना 6.4 बिलियन मार्केट कैप, और फिर जो अपना प्राइस हुआ यहाँ पे 1.44 $1 के आसपास जब ये इसका प्राइस जाएगा तब हमारे पास मार्केट कैप होगी 6.4 में, यानी कि 6.5 बिलियन 7 बिलियन तक की मार्केट कैप होगी। और अभी इसकी अगर यहाँ पे हम देखें इसकी 3.86 बिलियन के ऊपर इसने अचीव किया था 5.30। अब सब जो कम्युनिटी वाले मेरे मेंबर्स हैं लकी क्रिप्टो वाले, उनको पता है कि लकी भाई क्या समझाना चाह रहे हैं, वो ये कि मार्केट में जैसे जैसे सप्लाई उस टाइम इसने पंप दिया ना इनिशियल फेज में, तब इसने इतना, क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं आई थी। अब मार्केट में हर महीने सप्लाई आ रही है, और ये 20 फरवरी 2024 के बाद इसमें कितनी सप्लाई आ चुकी है उस हिसाब से जो है वो ये रॉन्ग हो चुका है सारा सिनेरियो। अभी जो है वो 3 बिलियन के आसपास इसने $1 भी टच नहीं किया है। तो वो एक बार चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखना गाइस, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि $5 जाएगा या $50 जाएगा, तो वो एक बार चीज़ें एक बार ना समझ लेना मेरी वीडियो को देख के। 10 बिलियन से ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका प्राइस तब जाके $2.5 के आसपास आ रहा है। तो आप समझ रहे हो कि $5.5 इसको अचीव करना इस सीज़न के लिए अभी करंट सिचुएशन को देखकर मेरे को टफ लग रहा है। अब आपको बुरा लगेगा तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि लकी क्रिप्टो ऑफिशियल का यही एक कहना होता है, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा, रियलिटी में जो चीज़ें हो रही हैं मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ। फिलहाल पॉलीगन मैटिक ने बहुत सारी चीज़ें अपने वो करी हैं जब वो उसका ट्रेंड आया था, तो क्या ये वो करेगा? अब देखिए 10-12 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप, अभी इसकी $800 मिलियन की मार्केट कैप, वहाँ से मैंने इसको 12 बिलियन की रख दिया है। तो मैं कब सेल ऑफ करूँगा? मैं इसको $1.5 के आसपास सेल ऑफ करूँगा। मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको ज़रूर बताऊंगा, टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए। हाँ, अगर आप एक और चीज़ मेरे को पूछते रहते हो कि यार कौन सी एक्सचेंज जो है वो आप लकी भाई रेकमेंड करते हो, तो देखिए बिंगेक्स
आप बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टैक्स दिए हुए आप जो है वो बिंगेक्स का यूज़ कर सकते हो। FIO का अभी देखिए MAXC के ऊपर भी पिछले सीजन का चल रहा है 2021 का, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो यही चीज़ें होती हैं, घबराना नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं बैठा हूँ इधर, आप मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम के ऊपर, मैं आपकी हेल्प करूँगा। बिंगेक्स आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद बाइनेंस आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद MEXC आप यूज़ कर सकते हो। मैं इन तीनों ही एक्सचेंज को यूज़ करता हूँ और खुद आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप इनका मैं अकाउंट बना के इनका यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप जाके जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मैं स्टार कनेक्ट की बनाऊंगा। अगर इसके अंदर कुछ और, यानी कि इस महीने या नेक्स्ट महीने अगर ये 3 बिलियन $2 बिलियन की मार्केट अचीव करता है तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके। फिलहाल मैं इसको कहाँ पे देखता हूँ, 1.44 से, यानी कि $2 से इसको पीछे पीछे मैं कंसीडर करता हूं। और तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके का कंटेंट चाहिए तो गाइज अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने टोकन का, फेवरेट टोकन का नाम लिख दो, और मैं जो है वो आने वाले टाइम के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब मैं, जैसे कि आपको पता है, मैं रेगुलर भी हो चुका हूँ, तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी लाइक ज़रूर करना गाइज, मोटिवेशन मिलती है। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ इन क्रिप्टो।